कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक नई सीरीज जिसका नाम रखा है हमने कैप्सूल सीरीज, जिसमें कुछ चंद मिनटों में आप एक पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। और इस सीरीज का नाम भी इसलिए कैप्सूल देखा होगा आपने कि जब इंसान को कोई तकलीफ होती है और एकदम रिलैक्स चाहिए कम समय में, तो वो कोई कैप्सूल या टैबलेट लेता है जो पेन किलर का काम करती है और उसके द्वारा उसकी समस्या बहुत कम समय में समाप्त हो जाती है। तो ऐसी ये सीरीज जो आपको नंबर देगी और बहुत कम समय में आपके टॉपिक को पूरा कर देगी, जहां से हर बार एक प्रश्न निश्चित बनता ही बनता है। तो आज का टॉपिक रहने वाला आपके लिए हेल्पलाइन, और जो इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन है जो आपके एग्जाम में आती ही आती हैं, उनको हम देखेंगे कि कौन कौन सी हेल्पलाइन है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो बिना देरी के शुरू करेंगे अपने टॉपिक को हम। देखिए, सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर दिया है 101, और 101 बताया किसका? फायर ब्रिगेड का। किसका है 101? फायर ब्रिगेड का। तो अब याद कैसे करेंगे? याद रखना, हम पीछे की डिजिट की बात करेंगे, इनकी पीछे की डिजिट, और पीछे की डिजिट से आप लोग याद कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि आगे क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बार हमारे यहां आग लगी, एक बार हमारे यहां आग लगी, तो यानी कि कितना नंबर? 101 नंबर। एक बार का मतलब क्या है? आग लगी एक बार। सेम ऐसे ही 102 या 108 है, वो एम्बुलेंस के लिए है। तो मैंने दो बार एम्बुलेंस को बुलाया लेकिन दोनों बार एम्बुलेंस नहीं आई। फिर आठवीं बार में जाके एम्बुलेंस आई। कितनी बार में जाके आई? आठवीं बार में। दो बार बुलाया लेकिन दो बार एम्बुलेंस नहीं आई। लेकिन यहां क्या है, दो नंबर क्यों लिखे हैं? तो कोई महिला प्रेग्नेंट है, यानी कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट के लिए, ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए 102 है। और वहीं बात करें हम जनरल, किसी की कोई प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जनरल 108 के तहत एम्बुलेंस आएगी, और प्रेग्नेंट महिला के लिए 102 के तहत एम्बुलेंस आएगी। ठीक है, तो मैंने दो बार एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस नहीं आई, आठवीं बार में जाके एम्बुलेंस आई। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। अब आते हैं 103। तो तीन का है क्या? यातायात पुलिस। यातायात पुलिस का नंबर कितना है? 3। तो मैं 3 बार यातायात पुलिस के पास गया, मैं 3 बार यातायात पुलिस के पास गया। तो कितनी बार गया मैं? 3 बार, यानी कि इसका नंबर कितना? 103। 112, तो 112 किसका है? पुलिस का। तो ऐसे कहें कि रात 12 बजे हमारे गांव में पुलिस आई। कितने बजे? रात 12 बजे हमारे गांव में पुलिस आई, यानी कि 12 बजे, और कौन आई? पुलिस। तो कितना नंबर? 112 नंबर पुलिस का हो गया आपका। उसके बाद है नेक्स्ट 81, 181 घरेलू हिंसा हेल्पलाइन। तो मेरे गांव में एक दादाजी हैं, और वो दादाजी 81 साल की दादी के साथ मारपीट करते हैं। दादाजी कितनी साल की महिला के साथ? 81 साल की दादी के साथ मारपीट करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी है। तो पत्नी है तो क्या कर रहे हैं? महिलाओं के साथ कोई घरेलू हिंसा की जा रही है या महिला के साथ मारपीट की जा रही है उसके घर में, तो वो फोन कर सकती है कितने नंबर पर? 181 पर। तो 81 साल की दादी के साथ दादाजी क्या कर रहे थे? मारपीट। वही क्या कहलाएगी मारपीट? आपकी घरेलू हिंसा। 1031, 1031 किसका है? भ्रष्टाचार हेल्पलाइन। तो 1031 जो भ्रष्टाचार हेल्पलाइन का है, तो 1031 को कर सकते हैं आप कि एक डिपार्टमेंट में 31 बार भ्रष्टाचार हुआ। किसमें? डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट में कितनी बार भ्रष्टाचार हुआ? 31 बार भ्रष्टाचार हुआ। और वहीं 1064, तो ये सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार, यानी कि कोई रिश्वत लेता है। तो जब कोई रिश्वत लेगा तो आप किस पर फोन कर सकते हैं? 1064 पर। तो ये अधिकारी 64 वर्ष की उम्र में भी रिश्वत लेता है। ये अधिकारी 64 वर्ष की उम्र में भी रिश्वत ले रहा है। ये मत कहना सर 60 साल पे रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोगों के 65 साल 62 साल भी है। ठीक है, और हमें समझना है, तो एक इसीलिए उदाहरण बनाया है। तो ये अधिकारी 64 वर्ष की उम्र में भी क्या ले रहा है? रिश्वत लेता है, यानी कि कितना नंबर हो गया? 1064। अब आगे देखिए,
1070 किसके लिए? प्राकृतिक आपदा के लिए। तो 70 में, सन 70 में हमारे यहां बड़ी भयंकर प्राकृतिक आपदा आई। क्या आई? प्राकृतिक आपदा, यानी बाढ़ आई। तो देखा था हमने 70 में बड़ी भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी। हमारे दादाजी बता रहे थे कि 70 में क्या आई है? प्राकृतिक आपदा आई है। 1072 ट्रेन दुर्घटना। तो मेरे दादाजी 72 साल की उम्र में ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई उनकी, या खत्म हो गए। तो मेरे दादाजी कितने साल में? 72 साल की उम्र में किससे एक्सपायर हुए? ट्रेन दुर्घटना से। और वहीं मेरे ताऊजी 73 साल की उम्र में किससे चले गए? सड़क दुर्घटना से। तो सड़क दुर्घटना कितने में? 1073 में। और ट्रेन दुर्घटना होती है, इसकी सूचना आपको देनी है, तो कितने में? 1072 में। वहीं जन शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, यानी आपको सीएम के पास जाकर कोई कंप्लेंट सीएम के लिए करनी है, तो किस पर करेंगे? 76। तो 76 लगवा दी जाएगी सीधे सीएम के यहां। क्या? 76 लगवा दी जाएगी किसके यहां? सीधे सीएम के यहां। तो सीएम हेल्पलाइन कितनी है? चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री 1076। अपराध नियंत्रण कितना? 90। 1090। तो इस व्यक्ति पर लगभग 90 अपराध हैं। इस व्यक्ति पर क्या है? लगभग 90 अपराध हैं, 90 केस हैं। तो 90 अपराध किस पर? इस व्यक्ति पर। और ये क्या हो जाएगा? अपराध नियंत्रण। 1091 और 1291 ये महिला हेल्पलाइन। महिला का मतलब है बेटा यहां छात्र, जैसे स्कूल के बाहर कुछ जैसे गर्ल्स कॉलेज है, उसके सामने लड़के या कोई भी लोग आते हैं महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ छेड़खानी ऐसी कोई घटना करते हैं, तो वो किस पर? 1091 पर या 1291 पर कॉल कर सकती है, और जिसके द्वारा वो उसको हेल्प दी जाएगी। इसमें एक खासियत और है कि यहां करने वाली भी महिला होगी, या करने वाली जो शिकायत करने वाली है वो भी फीमेल है, और शिकायत सुनवाई, यानी कि जब कॉल करेगी तो जो बैठा होगा, वो बैठकर जो सुन रहा होगा, वो भी क्या होगी? महिला ही होगी। वो भी कौन होगी? महिला। तो यहां कहा गया कि स्टाफ भी महिला का होगा और शिकायत भी महिला कर सकती है। 1092 क्या? भूकंप हेल्पलाइन। तो हमारे दादाजी बता रहे थे कि 92 में हमारे यहां बड़ा भयंकर भूकंप आया था। कब? 92 में। तो कितना? 1092। तो 92 में बड़ा भूकंप आया था, बहुत स्पीड से भयंकर भूकंप था, बहुत तबाही मचाई थी उसने। 98। तो 98 में क्या? बाल संरक्षण, यानी बच्चों के लिए, और जैसे कोई बच्चों का शोषण वगैरह कुछ ना करे, तो आप ऐसे कहेंगे कि हमने उस फैक्ट्री से 98 बच्चों को मुक्त कराया। उन बच्चों का शोषण हो रहा था, 98 बच्चे उस फैक्ट्री में कार्य कर रहे थे, या आप कहें कि उनसे खतरनाक कार्य कराया जा रहा था, बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी 98 बच्चों से। तो हम उन्हें उन 98 बच्चों को आजाद कराया। किसान कॉल सेंटर कितना? 1551। तो 1551 किसानों के, यानी गांव है, उसमें किसानों की खेत की जो मिट्टी है वो मिट्टी बड़ी खराब है। कितने? 1551 गांव। तो किसान को कोई हेल्पलाइन चाहिए तो कितने पे कॉल करेगा? 1551। तो लगभग 1551 गांव ऐसे हैं जिनकी मिट्टी खराब है। तो वहां क्या हो गया? गांव का मतलब किसान की बात हो गई। ग्राम बिजली हेल्पलाइन तो कितना? 1911। तो 1911 में हमारे गांव में बिजली नहीं थी। 1911 में हमारे गांव में बिजली थी नहीं, बिजली अभी आई है। तो 1911 किसका? ग्राम बिजली का। 1930 साइबर क्राइम। तो सन 1930 में साइबर की कोई घटना नहीं होती थी, यानी वित्तीय फ्रॉड की बात की जा रही है यहां, कि जैसे आपके एटीएम की जानकारी लेना, आपके साथ कोई ऑनलाइन ऐसा ट्रांजैक्शन कर दिया, पैसा निकाल लिया। तो 1930 में साइबर की घटना नहीं होती थी, क्योंकि तब कुछ ऐसा था ही नहीं। तो 1930 किसका हो गया? साइबर क्राइम का। सभी पीडीएफ, जैसे हेल्पलाइन की पीडीएफ या हमारे जीएस के जो सेक्शन चल रहा है उसकी सभी पीडीएफ, हमारी एक ऐप है रीजनिंग रनवे। रीजनिंग रनवे नाम की ऐप है। उस रीजनिंग रनवे नाम की ऐप पर आपको पीडीएफ के सेक्शन में इसकी सारी पीडीएफ मौजूद करा दी जाएंगी। ठीक है, तो आप वहां से ऐप डाउनलोड करें और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।